दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 8 की 7th चैप्टर महिलाएं, जाति एवं सुधार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले देखेंगे कि 19वीं सदी से पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी। फिर हम इसी सदी के शुरुआत से ही परिवर्तन की दिशा में उठते कदम का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि 19वीं सदी में कैसे विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश और लड़कियों को स्कूल जाने का प्रोत्साहन मिलने लगा। अध्याय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुए जैसे जाति और समाज सुधार, समानता और न्याय की मांग, मंदिरों में प्रवेश तथा गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है 19वीं सदी से पहले महिलाओं की स्थिति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 200 साल पहले ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ये जाति प्रायः 4 प्रकार के होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां थीं, जिन्हें वैश्य कहा जाता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। हमारा अगला टॉपिक है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दे रहा था। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। हमारा अगला टॉपिक है विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। हमारा अगला टॉपिक है लड़कियां स्कूल जाने लगती है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है।
उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। हमारा अगला टॉपिक है जाति और समाज सुधार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और नीची जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। हमारा अगला टॉपिक है समानता और न्याय की मांग। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। हमारा अगला टॉपिक है मंदिरों में कौन जा सकता था। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हो गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।